हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस मांगा एक्सप्लेन चैनल में। कहानी की शुरुआत में हमें बिना यूनिवर्सिटी का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को जो कि रनिंग कर रहे होते हैं। सारे बच्चे आपस में बात कर रहे होते हैं कि जो ये अमीर लोग होते हैं ना, उन लोगों की जिंदगी कितनी कमाल की होती है। मैंने कल ही एक गाड़ी देखी थी जिसकी कीमत कम से कम 20 मिलियन डॉलर होगी। अगर मेरे पास में पैसे आना तो मैं पक्का से वैसी गाड़ी लूंगा। तभी हमारा मेन कैरेक्टर चैनी वान बोल रहा होता है, वैसे अगर सच कहूँ ना तो गाड़ियों का काम होता है हम लोग को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना। ज्यादा महंगी गाड़ी खरीदना ना बिल्कुल भी सही नहीं होता। सारे बंदे चैन का मजाक उड़ाते हुए बोल रहे होते हैं, चैन तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, इसी वजह से तुम्हारे घर पे ना कोई गाड़ी ही नहीं है, तुम हमेशा कॉलेज पैदल के आते हो। माफ करना, हम लोग तो भूल ही गए थे कि तुम्हारे पास में रहने के लिए घर तक नहीं। सच में वो अमीर लोग ना बहुत ही बड़े बेवकूफ होते हैं जो कि बड़ी गाड़ी और बड़े घर बनाते हैं। समझदार तो अकेले तुम ही हो जिसके पास में ना घर है ना ही गाड़ी। वह तुम्हें पता है हम जैसे नॉर्मल लोग ना तुम ऐसे लोग को गरीब बोलते हैं। अभी वो लोग चैन का मजाक उड़ा ही रहे होते हैं, तभी उनकी यूनिवर्सिटी में आके एक बस कार होती है और थोड़े ही सेकंड के अंदर पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी महंगे महंगे कार से भर जाती है। शॉक्ड होते हुए सारे के सारे बंदे बोल रहे होते हैं, आखिर यहाँ पे ऐसा भी कौन सा रईस है जिसके पास में इतनी महंगी गाड़ियाँ है। एक बार उस बस कार के ऊपर लगे हुए नंबर प्लेट को देखो, उसकी कीमत तो हमारी पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी से ना काफी ज्यादा है। वही शॉक्ड होते हुए चैनी वान सोच रहा होता है, आखिर ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तभी उस गाड़ी के अंदर से सिटी का सबसे रईस बिजनेसमैन हमें काफी सारे बॉडीगार्ड्स को लेकर निकलता है। शॉक्ड होते हुए सारे बंदे बोल रहे होते हैं, हम लोग को तो बिलीव ही नहीं हो रहा, ये तो सिटी का सबसे बड़ा बिजनेस टाइकून चैन डोंग है ना। आखिर ये हमारी यूनिवर्सिटी में क्या कर रहा है? क्या सच में हमारी यूनिवर्सिटी में कोई ऐसा भी है क्या जो कि चैंडोंग की फैमिली से बिलोंग करता है? वही यूनिवर्सिटी की सारी लड़कियां बोल रही होती है, अगर सच में कोई चैंडोंग की फैमिली से पढ़ता है ना तो हम लोग उसे दोस्ती करने के लिए कुछ भी करेंगी। कौन नहीं चाहता कि वो चैन फैमिली के साथ में अच्छे रिलेशन बनाए। वही साइड में खड़ा हमारा चैन युवान सोच रहा होता है, आखिर लोग मेरी तरफ क्यों आ रहे हैं। तभी चैन युवान के सामने आते हुए चैंडोंग उसके सारे के सारे बंदे उसको झुके सलाम करते हैं। चैंडोंग बोल रहा होता है, मालिक मेरे लिए कंपनी को संभालना बहुत ही मुश्किल हो चुका है, प्लीज आप कंपनी को हैंडल करने के लिए वापस आ जाओ, आपके जीनियस दिमाग के आपके नौकरों को ना बहुत ही जरूरत है। वही शॉक्ड होते हुए चैन युवान सोच रहा होता है, आखिर इसने ये क्या कर दिया, इसने मेरी रियलिटी सभी के सामने एक्सपोज कर दी। शॉक्ड होते हुए सारे के सारे बंदे बोल रहे होते हैं, क्या हम लोगों ने अभी जो भी कुछ सुना वो सच है? चैंडोंग जो कि सिटी का सबसे बड़ा आदमी है वो चैन युवान को अपना मालिक बोल रहा है। हमें तो लगा था कि ये गरीब फटीचर है, पर ये तो सिटी की सबसे बड़ी हस्ती निकला। शॉक्ड होते हुए सारे के सारे बंदे बोल रहे होते, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग ना इस बिग शॉट का गरीबी और अमीरी में मजाक उड़ा रहे थे। ब्रदर चैन युवान, भूलना मत हम तुम्हारे ना काफी अच्छे दोस्त है। फिर वो सारे के सारे लोग जो कि अभी थोड़ी देर पहले चैन युवान का मजाक उड़ा रहे थे, वो ये बोलना स्टार्ट कर देते हैं कि चैन युवान हम तुम्हारे काफी अच्छे दोस्त है। हम मजाक भी तो उन्हीं का उड़ाते हैं ना जिनके ऊपर हमारा हक होता है। हंसते हुए चैन युवान सोच रहा होता है, ये तो ह्यूमन नेचर है, लोगों को फर्क आपसे नहीं बल्कि आपके स्टेटस से पड़ता है। और अगर यहाँ पे बात स्टेटस की हो रही है तो इन लोगों ने अभी मेरी रियलिटी देखी कहाँ है। सिस्टम के पावर के साथ में भले मेरे सामने कोई भी क्यों ना आ जाए लेकिन उसको झुकना पड़ेगा, पर मेरी लाइफ हमेशा से ऐसी नहीं थी। ये सब कुछ दिनों पहले ही चेंज हुआ है। फिर हमें कुछ दिनों पहले का सीन दिखाया जाता है। चैन युवान के सामने एक विंडो ओपन होती है जिसके अंदर लिखा होता है कि आप लाइफ चेंज क्लब में एंटर करके अपनी लाइफ को चेंज करना चाहोगे। शॉक्ड होते हुए चैन युवान बोल रहा होता है कि ये क्या चीज है। तभी उसके दोस्त वहाँ पे आते हुए बोलते हैं, बदर चैन तो बहुत ही हिम्मत वाले निकले, तुमने पूरे कैंपस के सबसे खतरनाक लड़की से वो कह दिया जो कि कहने की हिम्मत ना किसी के अंदर भी नहीं। चलो देखते हैं कि आखिर तुमने क्या बातें करी है। तभी चैन युवान बोल रहा होता है, क्या तुम लोग कोई आसमान में लिखे हुए वर्ड्स नहीं दिख रहे क्या? लेकिन उसकी इस बात को उसके दोस्त इग्नोर कर देते हैं। चैन युवान सोच रहा होता है, आखिर मेरे साथ में सब कुछ क्या हो रहा है, कहीं मेरे पीछे कोई भूत वगैरह तो नहीं लग गया ना। वही चैन युवान की चैटिंग को पढ़ते हुए उसका दोस्त हंसने लगता है। चैन युवान का दोस्त बोल रहा होता है, तुम्हें पता भी है कि तुमने किसके साथ फ्लर्ट किया है? ये हमारे बिना यूनिवर्सिटी की आइस क्वीन है। अच्छे अच्छे प्रोफेसर भी ना इससे बात करने की हिम्मत नहीं करते और तुमने इनके साथ में डायरेक्टली फ्लर्ट कर लिया। शॉक्ड होते हुए चैन युवान बोल रहा होता है, आइस क्वीन, इसका मतलब ये प्रोफेसर चैन है। तभी वहाँ पे चैन युवान के बाकी सारे दोस्त मिलके उसका मजाक उड़ाना स्टार्ट कर देते हैं। सभी बोल रहे होते हैं कि प्रोफेसर चैन ना बहुत ही खतरनाक है, उसको अप्रोच करने की हिम्मत किसी के अंदर भी नहीं, और जबकि तुमने ये कर दिया तो फिर तुम्हारे साथ में क्या होगा ना तुम सोच भी नहीं सकते। चैन युवान बोल रहा होता है, ये मेरे साथ में क्या ही कर लेंगी। तभी प्रोफेसर चैन बोलती है, चैन युवान तुम मेरे ऑफिस में आओ, चैट में तो तुम बहुत कुछ बोल रहे थे, देखते हैं कि आखिर रियलिटी में तुम वो सही बातें बोल पाते हो कि नहीं। पता है यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री में पहली बार जब किसी ने मेरे साथ फ्लर्ट करा है। मेरे को भी देखना है कि आखिर तुम्हारे अंदर सच में कितनी हिम्मत है।
चैन युआन के दोस्त बोल रहे होते हैं, ब्रदर चैन तुम्हारी हिम्मत देखने के लिए ना तुम्हें प्रोफेसर बुला रही है, तुम्हारे अंदर जो भी कुछ है ना इस तरीके से दिखा देना। वही चैन युआन सोच रहा होता है, इन्हीं कमीनों ने कहा था कि ये फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है, अगर मुझे पहले से पता होता है कि ये प्रोफेसर चैन यूरू है ना तो मैं कभी भी इनके साथ फ्लर्ट नहीं करता। तभी हमारे चैन युआन के सामने विंडो ओपन होता है, जिसके अंदर फिर से वही क्वेश्चन होता है कि आप लाइफ एक्सचेंज क्लब को ज्वाइन करना चाहोगे। चैन युआन सोच रहा होता है फिर से वही सब कुछ हो रहा है, लेकिन अब मुझे हाँ करने में ना कोई भी दिक्कत नहीं, वैसे ही मेरी लाइफ के अंदर कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा, अब इससे और बुरा हो भी क्या सकता है। जैसे ही वो ओके पे क्लिक करता है वो अलग ही जगह पहुंच जाता है। शॉक्ड होते हुए चैन युआन बोल रहा होता है, क्या सच में ये लाइफ एक्सचेंज क्लब है, कहीं मैं दिन में सपना तो नहीं देख रहा ना। तभी वहाँ पे एक लड़की आते हुए बोलती है, मिस्टर चैन आप कोई भी सपना नहीं देख रहे, सच में आप हमारे लाइफ एक्सचेंज क्लब के एक मेंबर बन चुके हो और अब आपके पास में पावर आ चुकी है कि आप किसी के साथ में बिना अपनी लाइफ को एक्सचेंज कर सकते हो। चैन युआन बोल रहा होता है, क्या सच में मैं किसी के साथ अपनी लाइफ को एक्सचेंज कर सकता हूँ। मेंजे सू बोल रही होती है, आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्लब में ना काफी सारे लोग हैं और अब आप इनमें से किसी के साथ भी अपने लाइफ को एक्सचेंज कर सकते हो। यहाँ पे आपको ज्यादातर लोग बड़े बड़े मॉडल्स और बड़े लोग ही मिलेंगे, जिसको भी आपकी कंडीशन अच्छी लगेगी ना वो आपके साथ में अपने लाइफ को एक्सचेंज कर लेगा। और यहाँ आपके लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आप हमेशा अपने लाइफ को एक्सचेंज करते रहो, और जबकि आप यहाँ के मेंबर बन चुके हो तो अपनी लाइफ को ना अपने हिसाब से जी सकते हो। चैन युआन सोच रहा होता है, वैसे अगर देखा है तो कभी कोई मेरी गर्लफ्रेंड बनी और कोई और मेरी बॉडी के अंदर आ गया तो ये तो मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में चीटिंग करूंगा ना। वैसे एक सेकेंड रुको, मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं, तो फिर आखिर मैं इन चीजों के बारे में सोच क्यों रहा हूँ। मेंजे सू बोल रही होती है, आपको इन सारी बातों की टेंशन लेने की ना कोई भी जरूरत नहीं, जब आप किसी के साथ में लाइफ एक्सचेंज करोगे ना तो आप उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हो, वो आपकी सिर्फ और सिर्फ उसी मेमोरी को देख पाएगा जो कि आप चाहोगे और आपके बनाए हुए रूल्स को वो बंदा पार नहीं कर सकता। चैन युआन बोल रहा होता है, लेकिन अगर मुझे फिर से यहाँ पे आना हो तो मैं कैसे आऊँगा। मेंजे सू बोल रही होती है, बस लाइफ एक्सचेंज क्लब के बारे में सोच लेना, आप यहाँ पे पहुँच जाओगे। चैन युआन सोच रहा होता है, मैं गरीब, ऑर्डिनरी और हैंडसम दिखने वाला बंदा हूँ, आखिर मेरे साथ में कोई बड़ा बिजनेसमैन या फिर टाइकून लाइफ एक्सचेंज क्यों करेगा। चलो फिर भी एक बार देखते हैं कि कौन मेरे साथ में लाइफ एक्सचेंज करने के लिए तैयार हो जाता है। ये बोल तो अपने प्रोफाइल को ओपन करता है और क्लब में अनाउंस होता है कि हमारे क्लब के अंदर एक नए मेंबर आए हैं जिनका नाम है चैन युआन और अभी वो एक कॉलेज स्टूडेंट है। ना तो इनके पास में पैसा है और ना ही कोई अच्छा घर। ये सुनते वहाँ पर सभी लोग चैन को घूरना स्टार्ट कर देते हैं। चैन को घेरते हुए सारे बंदे बोल रहे होते हैं, ब्रदर चैन क्या आप हमारे साथ में लाइफ को एक्सचेंज करना चाहोगे, मैं एक बहुत ही रिच मास्टर हूँ, मेरे साथ में लाइफ को एक्सचेंज कर लो। वही कोई बोल रहा होता है, मैं तो एक सेलिब्रिटी हूँ, मेरे पास में 200 मिलियन फॉलोअर्स है, प्लीज मेरे साथ में लाइफ एक्सचेंज कर लो। चैन युआन सोच रहा होता है कि ये क्या हो रहा है, इतने बड़े और पावरफुल लोग मेरे साथ में लाइफ को क्यों एक्सचेंज करना चाहते हैं, क्या क्लब के अंदर ऑर्डिनरी होना इतनी कमाल की बात है क्या। फिर वहाँ से बाहर निकलते हुए चैन युआन बोल रहा होता है, बिना सब कुछ जाने ना मैं कुछ भी नहीं करूँगा। थोड़ी ही देर में हमारे चैन युआन की मुलाकात चैन हान से होती है। चैन हान बोल रहा होता है, तुम्हारे साथ में लाइफ को एक्सचेंज करने में ना बड़ा ही मजा आएगा। चैन युआन बोल रहा होता है, चैन हान हमारे बिना यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा बिजनेस टाइकून, मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि इतना बड़ा बंदा मेरे साथ में लाइफ को एक्सचेंज करना चाहता है। वैसे मिस्टर चैन, मेरे को ना लाइफ को एक्सचेंज करने से पहले आपसे कुछ जानना था, आखिर इतने सारे लोग मेरे पीछे क्यों पड़े लाइफ को एक्सचेंज करने के लिए। चैन हान बोल रहा होता है, क्योंकि जितना बड़ा इंसान उसकी लाइफ में उतनी ही बड़ी दिक्कतें, हम सिर्फ और सिर्फ लाइफ एक्सचेंज ही नहीं करते बल्कि एक दूसरे की दिक्कतों को सॉल्व भी करते हैं। एक कॉलेज स्टूडेंट की दिक्कत और एक बिजनेस टाइकून की दिक्कत में ना बहुत ही बड़ा अंतर होता है। चाहे तुम्हारी दिक्कतें कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, लेकिन वो हम लोग के लिए ना बहुत ही छोटी दिक्कत है। इसी वजह से सभी लोग ना तुम्हारे साथ में अपनी लाइफ को एक्सचेंज करना चाहते थे। चैन युआन सोच रहा होता है, इसका मतलब ये है कि मैं एक लूजर हूँ, इसी वजह से इन लोगों को मेरी लाइफ चाहिए। चैन हान बोल रहा होता है, हम लोग को एक दूसरे की प्रॉब्लम सॉल्व करने के बदले में ना लाइफ एक्सचेंज पॉइंट मिलेंगे। चैन युआन बोल रहा होता है, लेकिन पॉइंट्स का यूज करते हुए हम क्या कर सकते हैं, ये तो बिल्कुल किसी गेम की तरह है ना। चैन हान बोल रहा होता है, हाँ एक ऐसा गेम जिसके पॉइंट्स ना रियल लाइफ में काम आते हैं। तुम इतना समझ लो कि आज मैं जो भी कुछ होना वो लाइफ एक्सचेंज पॉइंट की वजह से हूँ। जितना तुम्हारे पास में पॉइंट्स रहेंगे तुम्हारा रियल लाइफ में स्टेटस ना उतना ही बड़ा होगा। चैन युआन सोच रहा होता है, मुझे इन पॉइंट्स से ना कोई मतलब नहीं और ना ही मैं यहाँ पे किसी के प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला हूँ। मैं तो बस यहाँ पे एक बड़े कंपनी के चेयरमैन के साथ में अपनी जिंदगी को चेंज करके ना बहुत ही कमाल की जिंदगी जीऊंगा। चैन युआन बोल रहा होता है, एक आखिरी सवाल, क्या अगर मैं तुम्हारी लाइफ की दिक्कतों को सॉल्व नहीं कर पाया तो मेरे को पनिशमेंट मिलेगी। चैन हान बोल रहा होता है, नहीं पनिशमेंट तो नहीं मिलेगी, लेकिन तुम्हें कोई पॉइंट भी नहीं मिलेगा। चैन युआन बोल रहा होता है, ठीक है फिर चलो एग्रीमेंट को साइन कर लेते हैं। एक दूसरे की दिक्कतों को पढ़ते हुए चैन हान बोल रहा होता है, तुम्हारी दिक्कत चैन यूरू है, तुम्हें पता है तो बहुत ही कमाल की बात है, वो मेरी छोटी बहन है, उसको कैसे मनाना है ना मेरे को इस तरीके से पता है, कहना पड़ेगा तुमसे लाइफ एक्सचेंज करके ना मेरे को बहुत ही प्रॉफिट होने वाला है। चैन युआन सोच रहा होता है, सच में ये बंदा ना बहुत ही लकी है। फिर जैसे वो दोनों अपनी आंखें बंद करते वो लोग अपनी अपनी लाइफ को एक्सचेंज कर लेते हैं। जब हमारा चैन युआन आंखें खोलता है तो उसके सामने चैन हान की सेक्रेटरी जुई होती है। जुई बोल रही होती है, आपको पता है चेयरमैन जब बेहोश हो तो मैं कितना डर गई थी।
वही चैन युआन सोच रहा होता है तो फिर ये होती है एक चेयरमैन की जिंदगी। मानना पड़ेगा इसकी शुरुआत ही बहुत ही कमाल की है। जुई बोल रही होती है, जब मैंने गेट पे नॉक किया तो कोई भी आंसर नहीं करा था और जब मैं अंदर आई तो आप बेहोश पड़े हुए थे। चैन युआन बोल रहा होता है, आखिर होश में लाने का ये क्या तरीका होता है? मैंने किसी को होश में लाने का तरीका ना पहले नहीं देखा। वही जुई बोल रही होती है, मैं आपके लिए काफी घबरा गई थी, इसी वजह से मेरे को जो भी कुछ समय आया ना मैं वही कर रही थी। तभी हमारे चैन युआन को याद आता है कि इस लड़की का नाम है सेक्रेटरी जुई, जो कि चैन हान के लिए 2 साल से काम कर रही है। इसने चैन हान को अपने जले फंसाने का ना पहले भी कितनी बार ट्राई कर रखा है, लेकिन चैन हान आज तक कभी नहीं फंसा। खुश होते हुए चैन युआन सोच रहा होता है, सच में एक बिजनेस टाइकून की जिंदगी कितनी अच्छी होती है ना। इतनी कमाल के सेक्रेटरी को भी चैन हान ना बिल्कुल भी भाव नहीं देता था, तो फिर आके इस बंदे के पास में कितने कमाल के ऑप्शंस होंगे। वैसे अब जबकि हम लोगों ने इस काम को स्टार्ट कर दिया तो इसको खत्म भी कर लेते हैं। अभी चैन युआन ने सब कुछ सोच ही रहा होता है, तभी उन लोगों के गेट के ऊपर नॉक होता है। गेट खोलते हुए एक लड़की बोल रही होती है, चेयरमैन चैन शेयर होल्डर्स की मीटिंग स्टार्ट होने वाली है, आपने जो डॉक्यूमेंट्स मंगाए थे ना मैंने वो तैयार कर दिए हैं। लेकिन तभी चैन युआन और जुई को वैसे देख के वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। चैन युआन बोल रहा होता है, असल में ना मैं बेहोश हो गया था, इसी वजह से मेरे को जुई उठा रही थी, तुम्हें देख के कुछ हो तो नहीं लगा ना? शर्माते हुए लड़की बोल रही होती है, नहीं नहीं चेयरमैन, ये तो क्लियरली देख के लगा था कि वो आपको उठाने का ट्राई कर रही थी। ये बोलते हुए डॉक्यूमेंट रखते हुए वहाँ से भाग जाती है। वही कपड़े पहनते हुए चैन युआन बोल रहा होता है, वक्त आ चुका है मीटिंग को स्टार्ट करने का। चैन हान की मेमोरीज के हिसाब से आज लोग मेरे को चेयरमैन की कुर्सी से हटाने का ट्राई करेंगे, पर अगर सच कहूँ तो अगर ये मेरी लाइफ है ही नहीं तो मैं यहाँ पे जो भी कुछ चाहूँ ना वो कर सकता हूँ। चेयरमैन के पोजीशन में ही रहे ना रहे से क्या ही फर्क पड़ता है, जरूरी ये है कि मेरे को बाकी सारे मेंबर्स को सबक सिखाना है। वही सीन चेंज होता है, मीटिंग का सीन दिखाया जाता है। चैन युआन के थोड़ा लेट आने की वजह से वहाँ पे सभी लोग उसकी बुराई कर रहे होते हैं, तो अभी अपने स्टाइल से चैन युआन कमरे के अंदर एंटर करता है। सारे शेयर होल्डर्स बोल रहे होते हैं, आज चेयरमैन चैन काफी बदले बदले से लग रहे हैं। बैठते हुए चैन युआन बोल रहा होता है, ये कुर्सी इतनी भी कंफर्टेबल नहीं, इस पे बैठे बैठे ना मेरी कमर अकड़ जाती है। अगली बार जब भी तुम लोग मेरे को मीटिंग में बुलाओ ना तो मेरे लिए बिस्तर लगा देना। वो क्या है ना, मेरे को तुम लोगों की तरह दिक्कतों में रहने की आदत नहीं। वाइस चेयरमैन हिमिंग बोल रहा होता है, चेयरमैन चैन लगता है कि आप भूल चुके हो कि ये शेयर होल्डर्स की मीटिंग है, आप यहाँ पे ऐसे बिहेव नहीं कर सकते। वही चैन युआन सोच रहा होता है, मेमोरीज के हिसाब से ना सारे के सारे फसाद की जड़ यही है, इस कमीने को तो आज मैं नहीं छोड़ने वाला। हेमिंग बोल रहा होता है, लगता है चेयरमैन बनने के बाद से ना आप काफी ज्यादा एरोगेंट हो गए हो। तभी हमारा चैन युआन टेबल पर चढ़ते हुए उसके सामने आ जाता है। चैन युआन बोल रहा होता है, कुत्ते थोड़ा कम भोग, तेरे भोगने की वजह से ना मेरे कान में दर्द हो रहा है। साथ ही चैन युआन सोच रहा होता है, ये मेरी लाइफ तो है नहीं, अब मुझे जो भी कुछ करना है ना मैं खुलेआम कर सकता हूँ। हिमिंग बोल रहा होता है, चैन हान आखिर क्या तरीका है? चैन युआन बोल रहा होता है, तू जैसे बंदे से बात करने का ना ये बिल्कुल सही तरीका है, तुझे पता भी है कि तेरा घटिया चेहरा देख के मेरे को कितना गुस्सा आता है, फिर भी अपने गुस्से को कंट्रोल करके मैं यहाँ पे खड़ा हूँ ना। हिमिंग बोल रहा होता है, देखो फालतू बकवास करने का ना कोई फायदा नहीं, सभी को पता है कि तुम्हारे मैनेजमेंट में कंपनी कितनी नीचे गिरी है और ऊपर से तुम्हारी वजह से बहुत बड़ी बड़ी डील्स ना हमारे हाथ से निकल गई। मेरा मानना है कि इस ग्रुप के चेयरमैन होने के तुम काबिल नहीं। चैन युआन सोच रहा होता है, लास्ट वाली डील हम लोग इसी वजह से हार गए क्योंकि हमारे अपोनेंट ने बेटर बिट कर दी, और कमाल की बात तो ये है कि सिर्फ और सिर्फ 2% की मार्जिन से वो जीता है। हो ना हो इस कमीने हिमिंग ने ही ना मेरे को चेयरमैन की पोजीशन से हटाने के लिए सब कुछ किया है। चैन युआन बोल रहा होता है, देख इस हान जियान ग्रुप को ना मैंने अपने मैन से खड़ा किया है, तो जैसे कितने कुत्तों को ना लगातार बिस्किट डाले हैं, और एक छोटी सी गलती के बदले में तू मुझे मेरी कंपनी से बाहर निकालना चाहता है, क्या तुझे अपने ऊपर बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही? हिमिंग बोल रहा होता है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? देखो मुझे फोर्स करके ना कोई फायदा नहीं होगा, ये शेयर होल्डर्स की मीटिंग है, जो सब चाहेंगे ना वही होगा। मेरा मानना है कि चेयरमैन चैन ना अपने पोजीशन के काबिल नहीं। कौन कौन मुझसे सहमत है कि इनको चेयरमैन की पोजीशन से हटा देना चाहिए? तभी वहाँ पे ज्यादा शेयर होल्डर्स अपना अपना हाथ खड़ा कर देते हैं। हिमिंग बोल रहा होता है, देख के लग रहा है कि तुम्हारे अच्छे दिन ना खत्म हो गए, अब तुम अपनी कुर्सी पे ना ज्यादा देर तक बैठ नहीं पाओगे। अपनी कुर्सी पे बैठते हुए चैन युआन बोल रहा होता है, तुम्हें पता है इस पूरे के पूरे ग्रुप का ना फेस मैं हूँ। 4 साल जो कि बहुत ही छोटा टाइम होता है, उसके अंदर मैंने इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर दी, और तुम्हें पता है एक दिन में अपने सारे के सारे शेयर्स बेच के ना इस कंपनी को सिर्फ और सिर्फ 4 दिन में डिस्ट्रॉय भी कर सकता हूँ। अगर मेरे हाथ से चेयरमैन की पोजीशन गई तो मैं अपने सारे के सारे शेयर्स बेच दूंगा। मेरे को तो मेरे शेयर्स के बदले में अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे, लेकिन तुम्हें तुम्हारे शेयर्स की ना 2 कौड़ी भी नहीं मिलेगी। ये बात सुनने के बाद में सारे के सारे बंदे काफी डर गए होते हैं और वो हमारे चैन युआन को समझाने का ट्राई करते हैं। चैन युआन बोल रहा होता है, देखो मेरे को समझाने का ना कोई फायदा नहीं, आज तुम मेरे को चेयरमैन की पोजीशन से हटाओगे और कल तुम्हारे पास में एक कंपनी नहीं रहेगी। तभी वहाँ पे कुछ शेयरहोल्डर्स बोल रहे होते हैं, हमारा मानना है कि चेयरमैन चैन बहुत ही कमाल के लीडर है, मानते हैं कि हम लोग को रिसेंटली ना 1-2 डील नहीं मिली, लेकिन पिछले 4 सालों में हमारी कंपनी इनके अंडर में काफी आगे निकली है, इसी वजह से हम तो चेयरमैन चैन को सपोर्ट करेंगे। चैन युआन बोलते हैं, अब तुम बिल्कुल सही इंसान को सपोर्ट कर रहे हो,
जब तक तुम मेरे को सपोर्ट करते रहोगे ये कंपनी आगे निकलती रहेगी। और जिस पर तुम लोगों ने मुझे अपनी पीठ दिखाई ना, तुम लोग सोच भी नहीं सकते कि मैं तुम लोगों के साथ में क्या कर सकता हूँ। चिल्लाते हुए हिमिंग बोल रहा होते, चैन हान तुम यहाँ पे जाती कर रहे हो। इस कंपनी के अंदर हम सभी लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा है, तुम अपनी मर्जी नहीं चला सकते। चैन युआन बोल रहा होते, तुम लोगों ने ना सिर्फ और सिर्फ इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर रखा है, लेकिन मैंने इस कंपनी को खड़ा किया है। और अभी कुछ टाइम पहले तुम लोग मुझे मेरी कंपनी से बाहर निकालने की बात कर रहे थे। शेयर होल्डर्स, वैसे अगर मैं सच कहूँ ना तो वाइस चेयरमैन की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। लगता है कि अपने वाइस चेयरमैन की पोजीशन की वजह से नहीं काफी ज्यादा स्ट्रेस हो चुके हैं, तभी तो इनका दिमाग काम में नहीं बल्कि बाकी लोगों की पोजीशन पे लग रहा है। मेरा तो मानना है कि इनको इनकी पोजीशन से ना कुछ दिनों के लिए आराम दे देते हैं। किन किन का मानना है कि इनको इनके वाइस चेयरमैन की पोजीशन से हटा देना चाहिए, तभी वहाँ पे सारे के सारे लोग वाइस चेयरमैन को हटाने के लिए वोट कर देते हैं। हिमिंग बोल रहा होते, तुम लोगों से घटिया लोग ना मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। वही चैन युआन बोल रहा होते, सेक्रेटरी फटाफट से डॉक्यूमेंट को तैयार करवाओ। 5 मिनट के अंदर ही चैन युआन सारे के सारे पेपर्स को रेडी करवा देता है और वाइस चेयरमैन हिमिंग को उनकी पोर्शन निकाल के फेंक देता है। चिल्लाते हुए हिमिंग बोल रहा होता है, मेरी तबीयत ना बिल्कुल ठीक है, एक फालतू एक्सक्यूज देकर तुम लोग मुझे मेरी पोर्शन से नहीं हटा सकते। चैन हान, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। तभी जो गार्ड्स और बाकी सारे लोग होते हैं वो हिमिंग को पकड़ लेते हैं। चैन युआन बोल रहा होता है, देखा मैंने कहा था ना कि इनका दिमाग खराब हो चुका है। अभी ये मेरे ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे थे, बाद में किसी का वो भी अटैक कर सकते थे। इसी वजह से मैंने इनको वाइस चेयरमैन की पोजीशन से हटाया ताकि ये घर पे रह के रेस्ट कर सके। वही चिल्लाते हुए हिमिंग बोल रहा होता है, मैं कोई पागल वागल नहीं हूँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। चैन युआन बोल रहा होता है, हमारे वाइस चेयरमैन जा रहे हैं, क्या आप लोग उनको सही तरीके से बाय भी नहीं बोलोगे। तभी सारे के सारे शेयर होल्डर्स हिमिंग को बोलते हैं कि अपना इलाज ना इस तरीके से कराना, और अगर आपको डॉक्टर का नंबर चाहिए होगा ना तो हम लोग को कॉल कर लेना। अपने शेयर होल्डर्स का दोगलापन देख के हिमिंग खून खांसना स्टार्ट कर देता है। वही चैन युआन बोल रहा होता है, हिमिंग ज्यादा डेडिकेटेड इंसान ना मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। आप लोगों ने देखा ना कि उसकी तबीयत इतनी खराब थी कि वो खून खास रहा है, फिर भी वो कंपनी छोड़ के जाना चाहता था बल्कि काम करना चाहता था। वही सारे के सारे शेयर होल्डर सोच रहे होते वो खून कंपनी की वजह से नहीं बल्कि तुम्हारी वजह से खास रहा था। हान जियान ग्रुप में रह के हम लोग को एक बात तो पता चल गई, चेयरमैन चेन्ना एक बहुत ही बड़े मॉन्स्टर है, अगर तुम उनसे भिड़ोगे ना तो तुम्हें डिस्ट्रॉय कर देंगे। सेक्रेटरी बोल रही होती है, चेयरमैन अब जो वाइस चेयरमैन की पोजीशन थी ना वो खाली हो चुकी है। तभी चैन युआन बोलता है, जब तक हम लोग को सही इंसान नहीं मिलता ना तब तक ये पोजीशन खाली रहेगी। सारे बंदे सोच रहे होते हमें लगा ही था कि हमारे लिए ना इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी खुल सकती है, अगर हम लोगों ने इस तरीके से परफॉर्म किया तो हो सकता है कि वाइस चेयरमैन की पोजीशन ना हमारी हो जाए। चैन युआन सोच रहा होता है, अब इन सभी लोगों की नजर ना वाइस चेयरमैन की पोजीशन में पड़ चुकी है, तो अब मेरे पीछे तो कोई भी नहीं पड़ने वाला। तभी बाकी शेयर होल्डर्स बोल रहे होते हैं, चेयरमैन हम लोग आखिरी डील ना सिर्फ और सिर्फ 5% के मार्जिन से हार गए। चैनहोंग ट्रेडिंग ने पता नहीं कैसे लेकिन हम लोगों से 5% ज्यादा बेटर बिड कर दी। पक्का से हमारी कंपनी में कोई तो ऐसा इसने कि हमारे बिड के बारे में उनको बताया, वरना हो ही नहीं सकता कि इतने कम मार्जिन से वो लोग हमसे जीत जाए। चैन युआन बोल रहा होता है, तुम ना बिल्कुल भी टेंशन मत लो, इस मैटर को मैं संभालूंगा। सारे बंदे बोल रहे होते हैं, सच में चेयरमैन चैन आप ना हर मुश्किल को अपने ऊपर ले लेते हो। वही चैन युआन सोच रहा होता है, मेरे को बिल्कुल ही फर्क नहीं पड़ता कि आखिर यहाँ पे गद्दार कौन है, मैंने तो बस मीटिंग को जल्दी खत्म करने के लिए ये बोल दिया। इस मीटिंग को खत्म करने के बाद में अब मैं जाके ना एक लग्जरी लाइफ जीऊंगा, इनके कॉन्ट्रैक्ट और डील से मुझे क्या ही फर्क पड़ता है। फिर चैन युआन बोलता है कि आज की मीटिंग यहीं पे खत्म होती है। सभी के जाने के बाद में वो सेक्रेटरी को बोलता है कि अगले 2 दिन के लिए ना मैं सारी के सारी मीटिंग को कैंसिल कर दो, और हाँ चैनहोंग ट्रेडिंग के बारे में इन्वेस्टिगेट करो, मुझे पता है कि तुम ये काम ना काफी तरीके से कर लोगी। सेक्रेटरी बोल रही होती है, चेयरमैन चैन आपके तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। चैन युआन बोल रहा होता है, आज तो मुझे कुछ काम था इसी वजह से मैं काम करने के लिए जा रहा हूँ, बाद में मैं सच में चेक करूँगा कि तुम मेरे लिए क्या कर सकती हो। साथ ही चैन युआन सोच रहा होता है, सच में सेक्रेटरी ना बहुत ही कमाल की है। चैनहान मुझे माफ करना, लेकिन तुम्हारी बॉडी का यूज करते हुए मैं एक गलत काम तो करने वाला हूँ। आगे जो हमारा चैन युआन होता है वो बिना इंटरनेशनल होटल आ गया होता है। चैन युआन सोच रहा होता है, मेरे से इस होटल में आना मेरा सपना था, लेकिन अपने गरीबी की वजह से मैं कभी भी इस होटल में आ नहीं पाया। आज देखते हैं कि आखिर अंदर से ये होटल कितना कमाल का है। जैसे ही वो गेट पे आता है तो उसके लिए बंदे गेट को खोल देते हैं। चैन युआन सोच रहा होता है, अगर मेरे पास में इतनी कमाल की लाइफ होती ना तो मैं कभी भी अपने लाइफ को किसी और के साथ में एक्सचेंज नहीं करता। जैसे ही वो एंटर करता तभी उससे एक लड़की पूछती है कि आपका ऑर्डर हमेशा की तरह एक ही रहेगा। चैन युआन बोल रहा होता है, नहीं मैं आज ना कुछ अलग ऑर्डर करने वाला हूँ। अभी वो बात कर ही रहा होता है तभी उसके पास में चैन यूरो आ जाती है। यूरो बोल रही होती है, ब्रदर आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। चैन युआन सोच रहा होता है, तो मेरे दिमाग में चल रहा है कि आखिर ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। चैन युआन बोल रहा होता है, यूरो मैं तो यहाँ पे खाना खाने के लिए आया था, लेकिन तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तभी जो चैनहान होता है वो आगे बढ़ते हुए चैन युआन से हाथ मिलाता है। यूरो सोच रही होती है, मुझे कभी लगा था कि हमारी यूनिवर्सिटी का कोई भी स्टूडेंट ना इतना कॉन्फिडेंट होगा कि वो मेरे भाई से जो कि इस सिटी का इतना बड़ा बिजनेस टाइकून है ना उससे इतना इजिली बात कर ले। वही हमारा चैन युआन सोच रहा होता है, अभी हमारी बॉडी एक्सचेंज्ड है, जब मैं अपनी बॉडी के अंदर था ना तब इस यूरो ने मुझे काफी डराया था।
तो वक्त आ चुका है बदलने का। चैन युआन बोल रहा होता है, मेरा नाम है चैन हान और मैं यूरो का भाई हूँ। वह तुम मेरे बहन के साथ में बाहर तो आए हो, लेकिन कुछ जो करना ध्यान रखना। ये बहुत ही गुस्से वाली और नकचड़ी है। इसका जो मन करता है ये वही करती है, तो इसे थोड़ा केयरफुल रहना। वही चैन हान सोच रहा होता है तो मेरी बहन के बारे में बकवास कर रहा है। यूरो बोल रही होती है, बता आखिर आप अपने बहन के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो। वही चैन युआन बोल रहा होता है, अभी तक तो मैंने कुछ बोला ही कहा है। चिढ़ते हुए चैन हान सोच रहे होते हैं, कमीने कहे क्या कि तेरी हिम्मत कैसे मेरे बहन के बारे में इतनी बकवास करने की। मेरी बॉडी का यूज करते हुए तू मेरी ही बहन से बदला ले रहा है। चैन हान बोल रहा होता है, नहीं नहीं, जो हमारी टीचर चैन है ना वो तो बहुत ही कमाल की टीचर है। आपने अभी तक जो भी कुछ कहा ना वो बिल्कुल उसके अपोजिट है। चैन युआन बोल रहा होते है, ठीक है तुम लोग यहाँ पर डिनर करो, मुझे कुछ काम था इसी वजह से मैं जा रहा हूँ अपना काम करने के लिए। साथ ही चैन युआन सोच रहा होता है, अपनी यूनिवर्सिटी के सबसे खतरनाक प्रोफेसर के मुंह पे ना मैंने ये सब कुछ बोल दिया। सच कहूँ तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ बहुत ही बड़ा अचीव कर लिया है। ये लाइफ जी के तो मेरे को मजा ही आ गया। वही यूरो बोल रही होती है, मेरा भाई ना आज काफी अजीब बिहेव कर रहा था। नॉर्मली वो कभी भी ऐसे बिहेव नहीं करते, वो तो बहुत ही समझदार है। चैन युआन बोल रहा होता है, तुम ना अभी तक अपने भाई की बात समझी नहीं। उन्होंने तुम्हें लेके जो भी कुछ बोला ना वो तुम्हारे बारे में नहीं बल्कि मेरे बारे में बोल रहे थे। वो एक तरीके से वार्न करे थे कि अगर उनकी बहन मेरे साथ में है ना तो मैं उनका ख्याल रखूं। यूरो बोलती है, अच्छा ऐसी बात है क्या। सच में चैन युआन तुम तो बहुत ही स्मार्ट हो, जो कि तुम मेरे भाई की बातों को समझ गए। मैं तो उनकी बहन होने के बाद बिना उनकी बातों को नहीं समझी। यूरो वो सोच रही होती है, वैसे अगर सच कहूँ तो मेरे को यूनिवर्सिटी में ना सभी लोग काफी ज्यादा पसंद करते हैं, पर ये वो पहला बंदा है जो कि मेरे को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। चैन युआन की पर्सनैलिटी ना काफी ज्यादा मेरे भाई से मिलती है। वहीं अंदर हम देखते हैं चैन युआन को जो कि अपना खाना खा रहा होता है। चैन युआन बोल रहा होता है, खाना खा के मेरा मन भर गया, अब दोनों मेरे सामने डांस करो। जो मेरे को जितना खुश करेगा ना मैं उसको उतने ही पैसे दूंगा। खुश होते हुए चैन युआन सोच रहा होता है, अमीर लोगों की जिंदगी कितनी कमाल की होती है ना। मैं तो यही सोच रहा हूँ कि आखिर अभी मेरे तीनों रूममेट्स कैसे रह रहे होंगे। वो सोच भी नहीं सकते कि अभी मैं यहाँ पे कितना एंजॉय कर रहा हूँ। वैसे एक सेकेंड रुको, मेरे क्लास के दोस्तों ने ना हमेशा मेरी गरीबी में मजाक उड़ाया है। वक्त आ चुका है उनके सामने थोड़ा शो ऑफ करने का। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। चैन युआन बोल रहा होता है, सिर्फ और सिर्फ बॉडी एक्सचेंज करने की वजह से आज चैनल मेरे सामने झुका हुआ है, पर इस चीज के बारे में इन बेवकूफों को नहीं पता। अब आज के बाद में इनमें से किसी के अंदर भी हिम्मत नहीं होगी कि मेरे सामने ना कुछ भी बकवास कर ले। वहीं यूरो सोच रही होती है, आखिर जो चैन युआन है वो है कौन। मेरा भाई नॉर्मली किसी को मुंह भी नहीं लगाता, झुकना तो बहुत ही दूर की बात हो गई। लगता है कि ये चैन युआन ना कोई बहुत ही मिस्टीरियस इंसान है। वहीं चिढ़ते हुए चैन हान बोल रहा होता है, तुम तो बहुत ही बड़े कमीने हो। चैन युआन बोल रहा होता है, कमीना नहीं हूँ, मैं तो बस आपका नौकर हूँ यंग मास्टर। चलिए हमारे साथ में आपकी फैमिली की प्रॉपर्टी ना आपका वेट कर रही है। वहीं चिढ़ते हुए चैन हान बोल रहा होते, अभी कभी यहाँ से निकल जाओ, मेरे को तुम लोगों की शक्ल नहीं देखनी। चिढ़ते हुए चैन हान सोच रहा होता है, इस बंदे के साथ में बॉडी एक्सचेंज कराना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। लाइफ एक्सचेंज क्लब के अंदर किसी ने भी लाइफ को एक्सचेंज करके ना ऐसे काम नहीं किए होंगे। कल तक मैं झुकने की न्यूज हर दूसरे चैनल पे होगी और सभी को लगेगा कि मैं किसी यंग मास्टर चैन युआन के लिए काम करता हूँ। जो रेपुटेशन मैंने मेहनत से कमाई थी ना उसका पूरा का पूरा क्रेडिट ये कमीना खा गया। वहीं सारे के सारे बंदे बोल रहे होते, तुम लोगों ने देखा चैन युआन ने बिना टाइकून चैन हान के सामने कैसे बात करी। सच में लगता है कि हानजैन ग्रुप का असली मालिक ना चैन युआन है। यह शायद से जो इसकी रियलिटी है ना वो इससे भी काफी बड़ी है। इसका मतलब आज तक हम लोग किसी बहुत ही बड़े बिग शॉट का मजाक उड़ा रहे थे। सीन चेंज होता है, चैन हान के मेंशन का सीन दिखाया जाता है। यूरो बोल रही होती है, ब्रदर आखिर आप चैन युआन को यंग मास्टर क्यों बोल रहे थे। चैन युआन बोल रहा होता है, ये बहुत ही लंबी कहानी है। शॉर्ट में सिर्फ और सिर्फ इतना समझ लो कि आज मैं जो भी कुछ हूँ ना वो सिर्फ और सिर्फ चैन युआन की वजह से हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ एक पपेट हूँ जो कि उसके ऑर्डर्स को आगे रखता है और वो एक ऐसे इंसान के पास में सब कुछ होने के बावजूद भी उनको कुछ भी नहीं चाहिए। यूरो वो सोच रही होती है, मेरे को लगा था ना कि मेरा भाई सबसे कमाल का है, पर अब जाके पता चल रहा है कि हानजैन ग्रुप के पीछे का मास्टरमाइंड और कोई नहीं बल्कि चैन युआन था। शायद से इसी वजह से इन लोगों के बात करने का तरीका भी ना इतना मिलता है। ब्रदर ने सब कुछ शायद से चैन युआन से ही सीखा है। और भी चैन युआन 19 साल का है, उसने 4 साल पहले कंपनी को फाइंड किया था। क्या सच में एक 15 साल के बच्चे के अंदर इतना दिमाग हो सकता है कि वो इतनी बड़ी कंपनी को खड़ा कर दे। सच में ये चैन युआन ना बहुत ही आगे जाएगा। फिर बैठते हुए यूरो बोल रही होती है, ब्रदर मेरे को चैन युआन के बारे में ना और भी बहुत कुछ जानना है। बहाने मारते हुए चैन युआन बोल रहा होता है, मेरे को एक चैरिटी डिनर पे जाना था, तो इसी वजह से ये सब कुछ बताने के लिए ना मेरे पास में भी टाइम नहीं। तभी यूरो वो बोल रही होती है, ब्रदर चैरिटी डिनर पे ना मैं भी साथ में चलूंगी, आप रास्ते में मेरे को चैन युआन के बारे में सब कुछ बता देना। लेकिन तभी हमारा चैन युआन उसको बहाने मारते हुए वहाँ से निकल जाता है। चैन युआन सोच रहा होता है, हम तो क्लब में मिले थे, अब मैं इसको क्लब के बारे में क्या ही बताऊं। आगे जो हमारा चैन युआन होता है वो सेक्रेटरी को लेकर चैरिटी डिनर के लिए निकल जाता है। खुश होते हुए सेक्रेटरी बोल रही होती है, वैसे अगर सच कहूँ ना तो मुझे कभी लगा था कि आप मेरे को अपने साथ में चैरिटी डिनर पे लेके आओगे। चैन युआन बोल रहा होता है, तुम्हें ना बिल्कुल सही लग रहा था, मैं तुम्हें कभी लेके नहीं आता।
मैं तुम्हें लेके जा रहा हूँ ताकि तुम चैनहोंग ग्रुप के बारे में ना सब कुछ इन्वेस्टिगेट कर सको। देखो कि आखिर किन लोगों के साथ में मिलके वो हमारे खिलाफ जाने का ट्राई कर रहे हैं। तभी सेक्रेटरी बोल रही होती है, मैंने उन लोगों के बारे में ना ऑलरेडी काफी कुछ पता लगा लिया है। जो कंपनी के 20% शेयर्स है ना वो तो चेयरमैन के पास है और बाकी 80% शेयर झूपिंग नाम के बंदे के पास है। आपको पता है सबसे कमाल की बात क्या है? ये जो झूपिंग है ना ये हीमिंग का छोटा भाई है। चैन युआन बोल रहा होता है, अच्छा इस कमी ने हीमिंग ने बिडिंग के बारे में भाई इन्फॉर्मेशन दे दी थी और अब जबकि इसने इतना बड़ा कांड कर ही दिया तो मैं इसको ऐसे तो नहीं छोड़ूंगा। फिर जैसे ही वहाँ पे हमारा चैन युआन एंटर करता है तो वहाँ पे सभी लोग उसका वेलकम करने लगते हैं। सेक्रेटरी बताती है, बॉस जो बंदा चश्मा पहन के बैठा हुआ है ना वो बिना ग्रुप का चेयरमैन है। वो बिना चैनहुंग वालों के साथ मिलकर काम कर रहा है। चैन युआन बोल रहा होता है तो यही वो है जिसके पीछे वो लोग फुदक रहे थे। तभी वहाँ पे होस्ट आते हुए बोल रहा होता है, जैसा कि आप सभी लोग को पता है ये एक चैरिटी डिनर है और इसी वजह से आज डिनर से पहले हम लोग ना गांव में रहने वाले बच्चों के लिए चैरिटी करेंगे। तभी वहाँ पे आए हुए सारे के सारे बंदे अपने अपने कंपनी की तरफ से 2 मिलियन का डोनेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। तभी चैन युआन बोलता है, मेरी तरफ से पूरे के पूरे $30 मिलियन। ये सुनने के बाद में वहाँ पे सभी लोग एकदम शॉक्ड हो गए होते हैं। सारे बंदे बोल रहे होते, हम लोगों ने सही तो सुना ना? क्या इन्होंने अभी $30 मिलियन बोला? इतना तो सभी लोग मिलकर भी डोनेट नहीं करने वाले। वही चैन युआन सोच रहा होता है, जबकि मेरा पैसा ही नहीं तो मैं इस पैसे को लेके सोचूं ही क्यों? चैन युआन बोल रहा होता है, तुम ना अपने खाते में लिख लेना कि ये डोनेशन चैन हान ने अपने बॉस चैन युआन की तरफ से करी है। शॉक्ड होते हुए सारे बंदे बोल रहे होते, आखिर जो ये चैन युआन है ये है कौन? चैन हान खुद इतना बड़ा बिग शॉट है और वो चैन युआन का नाम इतने रिस्पेक्ट के साथ में ले रहा है। पक्का से ये चैन युआन कोई बहुत ही बड़ा बंदा है जो कि अभी सामने नहीं आना चाहता, लेकिन इसका इन्फ्लुएंस ना बहुत ही कमाल का है। वही चैन युआन सोच रहा होता है, इस बॉडी जाने से पहले मैं खुद की इमेज ऐसी बना लूंगा ना कि इस सिटी में कोई मेरे सामने खड़े होने से पहले ना 100 बार सोचेगा। वही खुश होते हुए होस्ट बोल रहा होता है, आज की सबसे बड़ी डोनेशन मिस्टर चैन युआन की तरफ से मिस्टर चैन हान ने करी है। वही लिू हाई सोच रहा होता है, यंग मास्टर चैन युआन कोई बहुत ही बड़े बंदे है। अगर वो हानजियान ग्रुप के पीछे खड़े ना तो हानजियान ग्रुप का पोटेंशियल बहुत ही बड़ा है। मुझे लगता है कि चैनहुंग ग्रुप की जगह ना मुझे इन लोगों के साथ में काम करना चाहिए। तभी आगे बढ़ते हुए लिू हाई बोल रहे होते हैं, मिस्टर चैन आपको हमारे $6 बिलियन वाला प्रोजेक्ट याद है ना? चैन युआन बोल रहा होता है, हाँ मुझे याद है। तुम उसी प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हो ना जिसमें तुमने 5% के मार्जिन की वजह से चैनहुंग ग्रुप को काम दे दिया था? सच को तो हमारे लिए ना ऐसे प्रोजेक्ट बिल्कुल मायने रखते। तुम देख सकते हो कि हम तो $30 मिलियन ना ऐसे डोनेट कर देते हैं। तभी लिू हाई बोल रहे होते, आपसे किसने कहा कि हम लोगों ने चैनहुंग ग्रुप को काम दे दिया है? अभी तो सिर्फ और सिर्फ अफवाहें उड़ रही है, हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करा। तभी चैन युआन बोल रहा होता है, आपको पता है मेरे यंग मास्टर चैन युआन बोलते हैं इंसान की औकात उसके पैसे नहीं बल्कि उसे कैरेक्टर से पता चलती है और जो लोग 5% के लिए धोखा दे देना वैसे लोगों को भरोसा नहीं करते। लिू हाई सोच रहा होता है, लगता है कि यहाँ पे ना हीमिंग की बात कर रहे हैं। उसी बेवकूफ ने तो इन लोगों को यहाँ पे धोखा दिया था। लगता है कि मिस्टर चैन युआन को ना उसके बारे में सब कुछ पता चल चुका है। अच्छा हुआ कि आज मैं यहाँ के चैरिटी डिनर में आया और मेरे को पता चला कि यंग मास्टर चैन युआन कितने पावरफुल इंसान है। अब मैं वक्त रहते हुए अपनी साइड चेंज कर लूंगा। वही चैन युआन सोच रहा होता है, मैं तो यहाँ पे कुछ ही बकवास करो, पता नहीं इस बंदे को मेरी क्या ही बात समझ में आ रही है। लिू हाई बोल रहा होता है, मिस्टर चैन हमारे पास्ट के विवेक के लिए ना हमें माफ करेगा। काफी सोचने के बाद में हम लोगों को भी लग रहा है कि हमारे प्रोजेक्ट के लिए हानजियान ग्रुप ही बेटर है। क्या आप हमारा $6 बिलियन वाला प्रोजेक्ट करना चाहोगे? चैन युआन बोल रहा होता है, लेकिन हम बिड को ना और नहीं खिसकाने वाले। उन्होंने हम लोगों से आपको 5% बेटर प्राइस दी थी, लेकिन हमारी प्राइस ना वही रहेगी। तभी लिू हाई बोल रहा होता है, मिस्टर चैन आप कैसी बातें कर रहे हो? जिस 5% पे बात अटकी थी ना वो $30 मिलियन होता है और मैंने देखा है आपको उतने पैसों को यहाँ पे डोनेट करते हुए। जिस इंसान को पैसे फर्क नहीं पड़ता ना वो सच में बहुत ही कमाल काम करता है। आप यहाँ पे 5% की बात कर रहे हो ना, आप हमसे 5% ना एक्स्ट्रा ले लेना। बस आप प्लीज हमारे साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो। चैन युआन सोच रहा होता है, चैन हान अब इस बॉडी में आने के बाद ना तुम्हें को शुक्रिया बोलोगे क्योंकि मैं तुम्हें इतना बड़ा प्रोजेक्ट भी दिलवा दिया और तुम्हारे $30 मिलियन भी बचा लिए। चैन युआन बोल रहा होता है, चैनहुंग ग्रुप को बताना मत कि आपने उनके कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया है। मैंने सुना है कि इतने बड़े प्रोजेक्ट मिलने की खुशी में उन लोगों ने साइनिंग पार्टी रखी थी, तो वो पार्टी खराब नहीं होनी चाहिए। लिू हाई बोल रहा होता है, मिस्टर चैन का कहने का मतलब क्या है? चैन युआन बोल रहा होता है, मेरा कहने का मतलब है कि साइनिंग पार्टी भी होगी, केक भी कटेगा और दुनिया भर की प्रेस ना इंटरव्यू भी लेगी, लेकिन वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइन चैनहुंग ग्रुप नहीं बल्कि हम लोग करेंगे। उन्होंने 5% का अंतर करके हम लोग को शॉक दिया था, तो एक छोटा शॉक तो हम लोग की तरफ से ही बनता है ना। लिू हाई सोच रहा होता है, सच में इनके तरीके ना बहुत ही खतरनाक है। चैनहुंग की साइनिंग पार्टी के अंदर हम किसी और कंपनी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे, इसे तो पूरी दुनिया जहान में उनका मजाक बन के रह जाएगा। चैन युआन बोल रहा होता है, मिस्टर लिू आखिर मुझे आपके माथे पे चिकन क्यों दिख रही है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको ये काम करने में कोई दिक्कत हो? तभी लिू हाई बोल रहा होता है, नहीं नहीं मुझे कोई भी दिक्कत नहीं।
अगर ये यंग मास्टर चैन युआन के ऑर्डर है ना तो मेरे को ये चलेगा। साथ ही लीवाई सोच रहा होता है हीमिंग ना एक छोटा मोटा सा मोहरा है जो कि इस मार्केट के अंदर खुद को एस्टेब्लिश करना चाहता है। वही चैन हान इस मार्केट का ना एक मजा हुआ खिलाड़ी है। हीमिंग का साथ देके ना मेरे को कुछ टाइम के लिए प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन चैन युआन का साथ देके मेरे को हमेशा के लिए प्रॉफिट होगा। और मुझे पता है कि पावरफुल लोगों को साथ में रखने से ना बहुत ही फायदा होता है। चैन युआन बोल रहा होता है आज आपने अपनी जिंदगी का ना सबसे बेस्ट डिसीजन लिया है, ये कॉर्पोरेशन आपको बहुत ही प्रॉफिट देगी। वही सेक्रेटरी सोच रही होती है अगर हमारे चेयरमैन इतने कमाल के तो आखिर हमारे चैन युआन कितने कमाल के होंगे जिनके ऑर्डर पे हमारे चेयरमैन ने सब कुछ कर रहे हैं। तभी मिस्टर हारी आगे बढ़ते हुए बोल रहे होते हैं मैं हारी ग्रुप का ओनर हूँ और इस चैरिटी डिनर का ऑर्गेनाइजर। आज तक की हिस्ट्री की सबसे बड़ी डोनेशन मिस्टर चैन युआन ने करी है, इसी वजह से मैं उनको थैंक यू बोलने के लिए डिनर पे इनवाइट करना चाहता हूँ। चैन युआन बोल रहा होता है अभी जो मेरे यंग मास्टर है ना वो काफी ज्यादा बिजी है, इसी वजह से वो आपकी डिनर पार्टी को ना अटेंड नहीं कर पाएंगे। सारे बंदे बोल रहे होते हैं सच में चैन हान ना बहुत ही स्मार्ट इंसान है, वो मिस्टर चैन युआन को भी किसी से भी मिलने नहीं दे रहा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं हेमिंग को जो कि बहुत ही गुस्से में होता है। हेमिंग बोल रहा होते वो कमीना चैन हान उसको मैं नहीं छोड़ने वाला, कितनी मुश्किल से मैंने सभी को मनाया था ताकि सभी उसको चेयरमैन की पोजीशन से हटा दे, लेकिन लास्ट मोमेंट पे उसने सारा का सारा गेम ही पलट दिया। जूपिंग बोल रहा होते बदर इन लो शांत हो जाओ, आखिर आपको हानजियांग ग्रुप का चेयरमैन बनना ही क्यों है। हम हानजियांग ग्रुप के सारे प्रोजेक्ट को ना चैनहोंग ग्रुप में खींच लेंगे और फिर आप हमारे ग्रुप के चेयरमैन बन जाना। हेमिंग बोल रहा होता है यहाँ पे बात इज्जत की थी और कोई बात नहीं है। जूपिंग बोल रहा होता है परसों ना साइनिंग सेरेमनी है, उस कमीने चैन हान को जलाने के लिए ना आपको उसको भी इनवाइट करना चाहिए। सभी को पता है कि जो विनय ग्रुप का प्रोजेक्ट था ना वो बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट था, स्पेशली उस चैन हान का तो वो ड्रीम प्रोजेक्ट था। जब आप चैनहोंग के चेयरमैन के तौर पे प्रोजेक्ट को साइन करोगे ना तब उसकी बहुत ही जलेगी और आपको पता है जब वो जल रहा होगा ना हम तभी उसकी फोटो खींच के वायरल कर देंगे। हीमिंग बोल रहा होता है ये आइडिया ना सच में बहुत ही कमाल का है, बहुत सारी मीडिया कंपनी को बुला लेना ताकि वो उसकी काफी सारी फोटो खींच सके। उस चैन हान को ना मेरे को डिस्ट्रॉय होते हुए देखना है और इसकी शुरुआत होगी साइनिंग सेरेमनी से। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं चैन युआन को इसने की सेक्रेटरी के साथ में सिस्टम कर लिया होता है। चैन युआन सोच रहा होता है अमीरों की जिंदगी कितनी कमाल की होती है ना, मैंने कुछ अमीर लोगों के बीच में कुछ फालतू बकवास कर दी और इसी वजह से उन लोगों को लग रहा है कि मैं एक जीनियस हूँ। इस लाइफ में मेरे पास में पैसा है, गाड़ी है, लड़की है, सब कुछ है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर चैन हान ऐसे लोग ना अपनी बॉडी को एक्सचेंज करते ही क्यों है। वही चैन युआन के $30 मिलियन डोनेट करने की खबर हर जगह यूनिवर्सिटी में फैल गई होती है। सारे बंदे बोल रहे होते चैन युआन तो सच में बहुत ही कमाल के हो, तुमने कल चैरिटी के ना $30 मिलियन डोनेट कर दिए, ये आज तक की हिस्ट्री की ना सबसे बड़ी डोनेशन थी। वही क्लास में बैठा हुआ चैन हान सोच रहा होता है क्या $30 मिलियन की डोनेशन, कहीं ये चैन युआन पागल तो नहीं हो गया ना। वही हमारे चैन हान को सभी लोग घेरते हुए बोल रहे होते बता तुम सच में बहुत ही कमाल के हो, तुमने इतनी बड़ी डोनेशन कर दी और कल तुम पार्टी में गए भी नहीं, सच कहो तो अब से तुम हमारे आइडल बन चुके हो। चैन हान सोच रहा होते $30 मिलियन, इतने तो मैं कभी सपने में भी डोनेट नहीं करता, मैंने सोचा था कि इस बार मैं अपना दिल खोल के डोनेट करूंगा तो 5 मिनट डोनेट करूंगा। तभी क्लास में टीचर आते हुए बोल रहे होते चैन युआन तुमने एक बहुत अच्छा काम किया है, क्या तुम बाकी सभी को मोटिवेट करना चाहोगे कि तुमने ये सब कुछ कैसे करा। वही शर्माते हुए चैन हान बोल रहा होता है मैंने ज्यादा कुछ नहीं करा, मैंने बस वही करा जो कि मैं कर सकता था। इंसान होने के तौर पे हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम बाकी लोगों की हेल्प करें। खुश होते हुए प्रोफेसर बोल रहे होते चैन युआन तुम ऐसा स्टूडेंट ना मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा, पैसा होने के बावजूद भी तुम्हारे पास में घमंड नहीं बल्कि इंसानियत और अच्छाई है, मैं चाहता हूँ कि हमारे क्लास के सारे बच्चे ना तुझे सीख ले। वही चैन हान सोच रहा होता है मैं क्लब के अंदर ना 4 साल से हूँ, इन 4 सालों के अंदर मैंने काफी टाइप के लोग देखे हैं पर इस चैन युआन जैसा ना आज तक कभी नहीं देखा, पता नहीं बॉडी के एक्सचेंज होने से पहले ये कमीना और क्या करेगा। यूरो भी सोच रही होती है सच में चैन युआन मेरे भाई से भी काफी अच्छा है, मेरे भाई ने एक बार $5 मिलियन डोनेट किए थे लेकिन चैन युआन की वजह से उन्होंने 30 मिलियन डोनेट कर दिया। चैन हान सोच रहा होता है नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, उस कमीने चैन युआन की हरकतों की वजह से मेरी बहन इसको पसंद कर रही है, मुझे कैसे भी करके यूरो को ना इसे दूर करना होगा। वहीं दूसरी तरफ छींकते हुए चैन युआन बोल रहा होता है आखिर मुझे इतने जोर से कौन याद कर रहा है। तभी उसके ऑफिस के फोन के ऊपर कॉल आता है, जब सेक्रेटरी कॉल पिक करती है तो जुपिंग बोलता है कि मैं चैन हान से मिलने के लिए आया हूँ। चैन युआन बोल रहा होता है ठीक है उसे आने दो। फिर अंदर एंटर करते हुए जुपिंग बोल रहा होता है मिस्टर चैन कल रात को ना मुझे आपका कॉल आया था और सच कहूँ तो मैं अभी तक काफी शॉक्ड हूँ कि आपने मुझे मिलने के लिए बुलाया। चैन युआन बोल रहा होता है मेरे को तुमसे कुछ बात करनी थी इसी वजह से तुम्हें पे बुलाया, चैनहोंग के जो 80% शेयर है क्या तुम्हें वो चाहिए क्या। जुपिंग बोल रहा होता है आखिर आप कैसी बातें कर रहे हो, वो 80% शेयर ना मेरे ब्रदर इन लॉ के है, अगर मैं उसके लिए फाइट करूंगा तो इसका मतलब ये है कि मैं उनके साथ में गद्दारी कर रहा हूँ। चैन युआन बोल रहा होता है देखो यहाँ पे गद्दारी वाली बात नहीं है, सभी को पता है कि तुमने चैनहोंग ग्रुप के लिए ना कितनी मेहनत करी है और हीमिंग तो कभी भी उस ग्रुप में एडेड भी नहीं रहता।
फिर भी उसके पास में 80% शेयर्स है और तुम्हारे पास में कुछ भी नहीं। जूपिंग बोल रहा होता है मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि एक तरीके से वो शेयर्स मेरी बहन और मेरे नेफ्यू के पास है। चैनी वान बोल रहा होता है एक तरीके से होने में और उनका ही होने में ना फर्क होता है। क्या हो अगर कल को हिमिंग तुम्हारी बहन से अलग हो जाए तो? तब तो तुम्हारे हाथों में कुछ भी नहीं आने वाला ना। जूपिंग सोच रहा होता है ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। जूपिंग बोल रहा होता है लेकिन आखिर शेयर्स को हासिल करने में तुम्हें हेल्प कैसे करोगे? हमारी कंपनी तो आपस में दुश्मन है ना, तो फिर आखिर मैं तुम्हारे पर भरोसा कैसे कर लूं? चैनी वान बोल रहा होता है देखो मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर रहा बल्कि अपना रिवेंज ले रहा हूँ और ऊपर से मैंने तुम्हें मेहनत करते हुए भी देखा है। आखिर तुम कब तक उस हिमिंग के कुत्ते बन के फिरते रहोगे? जूपिंग सोच रहा होता है लेकिन इतने सालों में कभी भी मैं बदल लो ने मेरे को वो तरीके से ट्रीट नहीं करा। ऊपर से आज मैं जो भी कुछ हूँ ना उन्हीं की वजह से हूँ। क्या सच में सिर्फ और सिर्फ इतनी चीज के लिए मैं उनको धोखा दे दूं? जूपिंग बोल रहा होता है ठीक है फिर मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ तुम्हारे आगे आने वाले जो भी प्लान्स है ना मैं उसमें तुम्हारी हेल्प करूंगा। चैनी वान बोल रहा होता है उम्मीद करता हूँ कि हमारी कॉर्पोरेशन बहुत ही लंबी चले। जूपिंग के जाने के बाद में चैनी वान सोच रहा होता है बेवकूफ जूपिंग, मेरे को पता है कि तू मेरा साथ नहीं देगा, फिर भी तूने यहाँ पे एक बार के लिए ऐसे ही हाँ बोल दिया। तेरा ये हाँ बोलना तेरे ऊपर बहुत ही भारी पड़ने वाला है क्योंकि यहाँ पे हमारे बीच हुई सारी बातों को मैंने रिकॉर्ड कर लिया है। तभी वहाँ पे आते हुए सेक्रेटरी बोल रही होती है डायरेक्टर चैन एक बहुत ही बड़ी दिक्कत हो गई है। हम लोग इस होटल में कल गए थे ना, वहाँ की हमारी फोटो वायरल हो गई। चैनी वान बोल रहा होता है तो फिर इसमें दिक्कत वाली कौन सी बात है? क्या एक बॉस अपने सेक्रेटरी के साथ में कुछ डिस्कस करने के लिए होटल नहीं जा सकता? मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा क्या कि तुम इतनी सी बात में इतनी परेशान क्यों हो रही हो? सेक्रेटरी बोल रही होती है आपका बनाना बहुत ही कमाल का, सभी इसके ऊपर भरोसा कर भी लेंगे, पर क्या आपको लगता है कि आपकी वाइफ इस बात पे भरोसा करेगी? शॉक्ड होते हुए चैनी वान बोल रहा होता है क्या वाइफ? आखिर तुम कौन सी वाइफ की बात कर रही हो? सेक्रेटरी बोल रही होती है आखिर आप अपने वाइफ को कैसे भूल सकते हो? वही चैनी वान सोच रहा होता है क्या ये चैनहान मैरिड है? पर आखिर इसकी मेमोरीज के अंदर मुझे इसकी वाइफ के बारे में कुछ मिला क्यों नहीं? एक सेकंड रुको, हो सकता है ना कि जो एग्रीमेंट साइन किया था उसके अंदर अपने वाइफ की सारी मेमोरीज को छुपा दिया हो, इसी वजह से इसकी वाइफ के बारे में मेरे को कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। वैसे एक सेकंड रुको, मैं इतना घबरा क्यों रहा हूँ? ना ये मेरी बॉडी और ना ही मेरी लाइफ। फिर घबराते हुए चैनी वान बोल रहा होता है जू तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, ये एक बहुत ही छोटा मोटा सा मैटर है, मैं इसको हैंडल कर लूंगा। फिर खुद को शांत कराने के लिए हमारा चैनी वान गाने सुनना स्टार्ट कर देता है। चैनी वान सोच रहा होता है चैनहान मुझे माफ करना, तुम्हारे लिए मैंने एक बहुत ही बड़ी दिक्कत क्रिएट कर दी है जिससे कि अब गॉड भी तुम्हें नहीं बचा सकते। सेक्रेटरी बोल रही होती है बॉस मुझे माफ करिएगा। चैनी वान बोल रहा होता है तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, तुम्हारे ऊपर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। मैंने अपने बॉस चैनी वान से ना तुम्हारे बारे में बात करी है, जल्दी ही तुम उनके अंडर में काम करोगी। तभी वहाँ पे चैनहान के फोन के ऊपर उसकी वाइफ का कॉल आने लगता है। घबराते हुए चैनी वान सोच रहा होता है सबसे पहले मेरे को पैनिक नहीं करना। कॉल पिक करते ही चैनहान की वाइफ उसको बहुत सारी गालें सुनाती है। चिढ़ते हुए चैनी वान भी बोल रहा होता है अभी के लिए फोन काटो, अभी के लिए मैं एक मीटिंग के अंदर हूँ, तुम मेरे को परेशान कर रही हो। जो भी है घर पे मेरे से फेस टू फेस बात कर लेना, वहाँ पे मैं देख लूंगा कि तुम्हें क्या ही दिक्कत हो रही है। तभी चैनहान की वाइफ बोल रही होती है अच्छा मेरे को दिक्कत हो रही है, एक बार के लिए तुम घर तो आओ, मैं अपनी पूरी की पूरी मसला हटकर तुम्हारे ऊपर उतार दूंगी। सेक्रेटरी भी सोच रही होती है सच में चेयरमैन तो बहुत ही कमाल के हैं, उन्होंने अपनी वाइफ को कितना इजीली हैंडल कर लिया। वहीं दूसरी तरफ छींकते हुए चैनहान बोल रहा होता है कि मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि मेरे साथ में कुछ ना कुछ तो बहुत ही बुरा हुआ है। आगे जो हमारा चैनीवान हो तो अपने घर आ गया होता है। यूरो बोल रही होती है ब्रदर आपने मेरे को चैनीवान के बारे में कुछ भी नहीं बताया। चैनीवान बोल रहा होता है लगता है कि मेरे यंग मास्टर ना तुम्हें काफी पसंद आ रहे हैं। वैसे अगर सच कहो तो यंग मास्टर चैनीवान इस वर्ल्ड के सबसे कमाल के लोगों में से एक है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि उनको ना आता हो, और अगर तुम उनको मेरा बदलो बनाने वाली हो ना तो मुझे इसमें कोई भी दिक्कत नहीं। शर्माते हुए यूरो बोल रही होती है ब्रदर आप मेरे थ्रू चैनीवान का फेवर हासिल करना चाहते हो। वैसे ये सब छोड़िए, आपके बारे में ना एक बहुत ही बड़ी न्यूज वायरल हो रही थी और इसी चीज की वजह से गुस्सा होकर जो सिस्टर इन लॉ है ना वो अपने कपड़े लेके अपने मायके चली गई। जाते वक्त ना वो काफी ज्यादा गुस्सा थी और आपको काफी गालें भी दे रही थी। मैं तो आपको यही बोलूंगी कि जो भी हो मैटर को सॉल्व कर लो, वरना सिस्टर इन लॉ आपको बाद में नहीं छोड़ने वाली। शॉक्ड होते हुए चैनीवान सोच रहा होता है मेरे को लगा था कि चैनहान की वाइफ ना वेकेशन पे गई हुई है, पर वो तो अपने कपड़े लेके यहाँ चली गई। वैसे अब इस मैटर को ना मैं बिल्कुल भी नहीं छेड़ने वाला, जब चैनहान अपनी बॉडी में वापस आएगा ना तो वो इस मैटर से खुद ही निपट लेगा। तभी हमारे चैनीवान के फोन के ऊपर सेक्रेटरी का कॉल आता है जो कि बताती है कि चैनोन की तरफ से उन लोगों को साइनिंग सेरेमनी का इनविटेशन आया है। चेयरमैन क्या हम लोग वहाँ पे जाएंगे? चैनीवान बोल रहा होता है हाँ जरूर जाएंगे। साथ ही चैनीवान सोच रहा होता है शो ऑफ करने का कोई मौका ना मैं नहीं छोड़ता,
और ये तो एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आगे हमें अगले दिन साइनिंग सेरेमनी का सीन दिखाया जाता है। सेक्रेटरी बोल रही होती है, चेयरमैन मेरे को ना अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि आखिर राइवल होने के बावजूद भी ना हम इनके सेरेमनी में क्यों बैठे हुए हैं। चेनी वान बोल रहा होता है, तुम्हें ना अभी समझ आएगा भी नहीं, बस इतना समझ लो कि तुम्हें यहाँ पे ना कुछ बहुत ही कमाल का देखने को मिलने वाला है। बाकी सारे बंदे भी आपस में बात कर रहे होते हैं कि आखिर चेयरमैन चेन यहाँ पे क्या कर रहे हैं। सभी को पता है कि ये चेयरमैन चेन का ना ड्रीम प्रोजेक्ट था, जो कि चेनहोंग वालों ने उनसे छीन लिया। क्या चेनहोंग वालों ने इनको यहाँ पे बेइज्जत करने के लिए बुलाया है? तभी अनाउंसमेंट होती है कि अब चेनहोंग के चेयरमैन अपनी स्पीच देंगे। स्टेज पे आते हुए हिमिंग बोल रहा होता है, आप सभी लोग अपना अपना टाइम निकाल के यहाँ पे आए, इस बात के लिए मैं आप लोगों का शुक्रिया करना चाहता हूँ। खुशी तो मुझे इस बात की है कि मेरे कुछ पुराने दोस्त भी ना मेरे बुलाने पे यहाँ पे आए हैं। वहीं शॉक्ड होते हुए सारे बंदे बोल रहे होते हैं, तो हानजियांग ग्रुप के वाइस चेयरमैन हिमिंग है ना, आखिर ये चेनहोंग के चेयरमैन कब से बन गए। हिमिंग सोच रहा होता है, चेनहोंग तुमने जितना मेरे को उस मीटिंग में बेइज्जत किया था ना, उससे ज्यादा बेइज्जत मैं तुम्हें यहाँ पे करूंगा। भले ही तुम अभी कितने ही कॉन्फिडेंट क्यों ना दिख रहे हो, लेकिन थोड़ी ही देर में ना तुम्हारे चेहरे से मुस्कान हट जाएगी। हिमिंग बोल रहा होता है, आप सभी लोग इस बात से काफी ज्यादा क्यूरियस हो गए कि मैं तो हानजियांग का वाइस चेयरमैन हूँ, तो फिर आखिर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। तो अपने चेनहोंग के चेयरमैन बनने की कहानी मैं आपको सेरेमनी के बाद बताऊंगा। आप बस फिलहाल के लिए इतना समझ लो कि मेरे दोस्त चेनहान का मेरे चेयरमैन बनने में ना बहुत ही बड़ा हाथ है। सब कुछ बताने से पहले हम यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। तभी लिू हाई माइक लेते हुए बोल रहा होता है, आज हम यहाँ पे हानजियांग ग्रुप के साथ में कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के लिए आए हैं। और सच कहो तो हानजियांग के साथ में काम करके ना हम लोग को बहुत ही खुशी हो रही है। घबराते हुए हिमिंग बोल रहा होता है, चेयरमैन लिू लगता है कि आपने कंपनी का नाम लेने में ना गलती कर दी। हानजियांग नहीं बल्कि आप चेनहोंग के साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो। शॉक्ड होते हुए सारे के सारे बंदे बोल रहे होते, अभी चेयरमैन लू ने क्या बोला, क्या सच में यहाँ पे हानजियांग के साथ में कॉन्ट्रैक्ट को साइन करेंगे। वही हिमिंग बोल रहा होता है, चेयरमैन लिू आपने गलती कर दिया, फिर से बोल दीजिए, यहाँ पे लोगों को ना गलतफहमी हो गई है। तभी चिल्लाते हुए लिू हाई बोल रहा होता है, मैं फिर से यही बोलना चाहूंगा, हमारी बिनहाई ग्रुप हानजियांग के साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन करके ना बहुत ही खुश है। इन चेनहोंग वालों से हमारा कोई वास्ता नहीं। सारे बंदे बोल रहे होते, हम लोग को तो पहले से लगा था ना कि कोई ना कोई तो गड़बड़ है। ये कितनी बड़ी न्यूज है कि सेरेमनी रखी चेनहोंग वालों ने और $6 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया हानजियांग वालों को। पक्का से यहाँ पे सारा चेंजेस करने वाले ना मिस्टर चेन युआन है। मिस्टर चेनहान ने तो ये कॉन्ट्रैक्ट खो दिया था, लेकिन मिस्टर चेन युआन ने ना इंटरफेयर करके इस कॉन्ट्रैक्ट को वापस हासिल कर लिया। हंसते हुए हमारा चेन युआन भी बोल रहा होते हैं, हाँ तुम लोग बिल्कुल सही कह रहे हो, यंग मास्टर चेन युआन की वजह से ही ना हम लोग को ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है। वैसे अभी ये सारी बातें छोड़ो, हिमिंग अपने चेयरमैन बनने की कहानी हम लोग को सुनाने वाला था ना, चलिए हम भी उसी कहानी सुनते हैं कैसे वो एक सक्सेसफुल कंपनी के वाइस चेयरमैन से ना एक डूबी हुई कंपनी का चेयरमैन बन गया। सच में मैं कोई चीज के बारे में सोच के भी ना काफी ज्यादा हंसी आ रही है। घबराते हुए हिमिंग बोल रहा होता है, चेयरमैन लू आखिर पे क्या बोल रहे हो, हमारी तो बात हो गई थी ना, तो फिर आखिर आपने लास्ट में सब कुछ चेंज कैसे कर दिया। लिू हाई बोल रहा होता है, अच्छा हम लोग की बात हुई थी क्या, तो फिर हम लोगों ने कोई ना कोई तो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होगा। आप मेरे को पेपर दिखा दो, मैं भी कभी अपनी बात को चेंज कर दूंगा, पर अगर आपके पास में पेपर नहीं है तो अपना मुंह बंद रखो। ये ना बिजनेस वर्ल्ड है, जिसको जहाँ पे फायदा होता है वो वहीं पे जाता है। फिर खुश होते हुए लिू हाई बोल रहा होता है, अब आ रहे हमारे इस पूरे डील के मेन कैरेक्टर मिस्टर चेनहान। डांस करते हुए चेन युआन बोल रहा होता है, सबसे पहले मैं यहाँ पे थैंक यू बोलना चाहूंगा हमारे पार्टनर बिनहाई ग्रुप को, नहीं बल्कि हमारे हिमिंग को। इन्होंने फ्री में ही हमारे लिए इतनी कमाल की पार्टी रखवा दी। सच को तो हमें काफी ज्यादा अफसोस है कि हमारी कंपनी छोड़ के चले गए। इन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया था, लेकिन अब वो जा चुका है, उसके बारे में बात करने का ना कोई मतलब नहीं। हमें बात करनी चाहिए हमारे यंग मास्टर चेन युआन के बारे में। सच कहूँ तो ये कॉन्ट्रैक्ट तो मैंने अपने हाथों से खो ही दिया था, लेकिन यंग मास्टर चेन युआन चाहते थे ना कि ये कॉन्ट्रैक्ट हम लोग करे, और सच कहूँ तो जो हमारे यंग मास्टर चेन युआन चाहते हैं ना वही होता है। मैं यहाँ पे ना एक और बात करना चाहता हूँ, उन्होंने कहा है कि वो अपना पूरा का पूरा फोकस ना हानजियांग ग्रुप के ऊपर डालेंगे और अपनी बाकी $1 बिलियन कंपनी के ऊपर कम ध्यान दिया करेंगे। अब आप सोच सकते हो कि जब वो पूरा का पूरा ध्यान हमारी कंपनी के ऊपर देने वाले हैं तो फिर आगे हमारी कंपनी कितना आगे जाने वाली है। उन्होंने ये भी कहा है कि जो भी राइवल्स हमारे सामने खड़े होंगे उन सभी को वो क्रश कर देंगे, तो इसी वजह से अपने पैसे ना थोड़ा ध्यान से इन्वेस्ट करना। बाकी सारे कंपनी के बंदे बोल रहे होते हैं, क्या ये तो बहुत ही बड़ी न्यूज है। अगर यंग मास्टर चेन युआन बिना सामने आए हुए $6 बिलियन के प्रोजेक्ट को इनको दिलवा सकते हैं, तो पक्का से ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि वो नहीं कर सकते। अगर वो ये कह रहे हैं कि वो अपना पूरा का पूरा ध्यान हानजियांग के ऊपर देने वाले हैं, तो हमें अपना पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट ही हानजियांग के अंदर करना चाहिए। ट्राई करना चाहिए कि हम इनके फेवर्स गेन कर सके, और खासकर हम लोग को चेनहोंग से अपने सारे के सारे कनेक्शन तोड़ने होंगे, क्योंकि अगर हम लोग इन लोगों के साथ में रहेंगे तो हो सकता है ना कि यंग मास्टर चेन युआन हम लोगों से गुस्सा हो जाए। चिढ़ते हुए हिमिंग बोल रहा होता है, चेनहान तुम बकवास कर रहे हो, तुम बस यहाँ पे सिंपली हमारी कंपनी को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो। चेन युआन बोल रहा होता है, डिस्ट्रॉय मैं करना चाहता है फिर तुम करना चाहते थे। हमारी कंपनी के वाइस चेयर में रहते हुए तुमने हम लोग को जितना लूटा है ना, वो सिर्फ और सिर्फ मैं ही जानता हूँ।
हिमिंग बोल रहा होता है तुम लोग देख सकते हो ने फिर से बकवास कर रहा है क्योंकि मैंने इसकी कंपनी छोड़ दी, इसी वजह से मेरे ऊपर चिढ़ा हुआ है। इसके पास में क्या प्रूफ है कि मैंने हान जियांग को धोखा दिया है? तभी फिर से कोई बोलता है कि भले चेयरमैन चेन के पास में कोई प्रूफ ना हो लेकिन मेरे पास है। हम देखते ये और कोई नहीं बल्कि जूपिंग होता है। जूपिंग बोल रहा होता है बधाई लो, आपने हाजम और चेनोंग से इतना पैसा निकाला था ना, मैंने उन सभी के बारे में इन्फॉर्म कर दिया है। चेयरमैन चेन से मिलने से पहले मेरे को पता ही था कि आप दोनों ही कंपनी को इतना बड़ा धोखा दे रहे हो। तभी वहाँ पे एक ऑफिसर आते हुए बोल रहा होता है हिमिंग तुम्हारे ऊपर चोरी करने का इल्जाम लगा है, इसी वजह से तुम्हें हमारे साथ में पुलिस स्टेशन आना होगा। चिल्लाते हुए हिमिंग बोल रहा होता है कमीने जूपिंग, मैंने आज तक जितनी भी चोरी करी है ना उसमें से तुझे और तेरी बहन को भी दिया है। मेरे बिना तुम लोग तो छोटे से फार्मर हुआ करते थे, पर सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से आज तू इतनी बड़ी कंपनी का ओनर बने बैठा है और आज जबकि तेरे पास में मौका है तो तूने मेरे को धोखा दे दिया। जूपिंग सोच रहा होता है ये बात बिल्कुल सच है कि सारी की सारी चोरी हम लोगों ने साथ में मिलकर करी है और हमेशा रिस्क हम लोग बराबरी का उठाते थे, पर उस रिस्क के बदले मुझे कभी भी 50% नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ 20% मिला है। तुम्हारे जाने के बाद में अब 100% कंपनी मेरी और मेरी बहन की होगी। जब मैं तुम्हें रास्ते से हटा सकता हूँ तो फिर मैं तुम्हें कुछ भी क्यों दूंगा। चैनीवान बोल रहा होता है हिमें ऐसा कमीना पकड़ा गया है सिर्फ और सिर्फ यंग मास्टर चैनीवान की वजह से। उन्होंने ही हमें बताया कि ये कमीना दोनों ही कंपनी के साथ में गद्दारी कर रहा है, जिसे कि हम लोगों ने वक्त रहते हुए इस कमीने को निकाला और खुद को बचा लिया। यंग मास्टर चैन यूवान के तेज दिमाग के लिए सभी लोग ताली बजाइए। सारे बंदे बोल रहे होते हैं आखिर ये चैन यूवान है कौन, बिना सामने इस बंदे ने इतना कुछ कर दिया। जब ये बंदा सामने आएगा तो पूरी की पूरी सिटी ने से कदमों पे होगी। जाते हुए चैनहान बोल रहा होता है आज आप लोगों को जितनी भी पार्टी करनी है ना आप कर सकते हो, इसका पूरा खर्चा मेरी तरफ से। फिर अगले दिन हमारा चैनीवान जूपिंग को मिलने के लिए बुलाता है और उसको वीडियो दिखाता जो कि उसने पहले रिकॉर्ड कर ली थी। जूपिंग बोल रहा होता है कि तुम यहाँ पे करना क्या चाहते हो। चैनीवान बोल रहा होता है सिर्फ और सिर्फ इतना कि अगर मैंने ये वीडियो तुम्हारी बहन को दिखा दी ना तो उसको बहुत ही बुरा लगेगा। उसको लगा कि उसके भाई ने उसके पति को जेल में डलवा दिया, वो भी बेकार में, और तुम्हें पता है वो अगला काम क्या करेगी, वो तुम्हें भी जेल में डलवा देगी। फिर तुम्हारी जो ये चैनोंग कंपनी है ना पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो इसी वजह से मैं तुम्हें एक बहुत ही कमाल का ऑफर दे रहा हूँ, तुम्हारी कंपनी के जो 80% शेयर्स है ना वो हमारे यंग मास्टर चैनीवान के नाम कर दो। असल में उनको चैनोंग में थोड़ा सा इंटरेस्ट आ गया था, इसी वजह से उनको ये कंपनी चाहिए और उसके बदले में ये लो $10 मिलियन। इस कार्ड का लास्ट 6 डिजिट ना इसका पासवर्ड है। $10 मिलियन काफी होंगे तुम लोगों के लिए ना एक बहुत ही कमाल की लाइफ जीने के लिए। जूपिंग बोल रहा होता है लेकिन मेरे को ये पेपर्स अपनी बहन से साइन करवाने होंगे। हिमिंग के बाद में सारे के सारे शेयर सिस्टर के नाम है। वैसे तो मेरे को पहले ही पैसा दे रहे हो, क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं इसको लेके भाग जाऊंगा। चैनीवान बोल रहा होता है हाँ अगर मेरे पैसे होते तो मैं जरूर डरता, पर ये यंग मास्टर चैनीवान के पैसे है और तुम्हें पता है लास्ट टाइम ना एक बंदे ने उनका पैसा लेके भागने का ट्राई किया था और उसके बाद से ही वो बंदा ना आज तक किसी को दिखा नहीं। अगर तुम्हें भी गायब होने का शौक हो तो लेके भाग जाना। साथ ही चैनीवान सोच रहा होते चैनहान के पैसे का यूज करते हुए मैंने एक कंपनी को ना अपने नाम पे करवा लिया। अब मैं कल जाके इस कंपनी को ना पूरी तरीके से टेक ओवर कर लूंगा। वैसे भी परसों हमारी बॉडीज ना फिर से एक्सचेंज होने वाली है। अगले दिन जो हमारा चैनीवान होता है अपने सेक्रेटरी को लेके चैनहोंग ग्रुप आ जाता है। चैनीवान बोल रहा होता है सेक्रेटरी अब से तुम हानजियांग के लिए नहीं बल्कि चैनहोंग के सेक्रेटरी के तौर पे काम करोगी। जल्दी जो तुम्हारे बॉस चैनीवान है ना वो पर्सनली यहाँ पे आएंगे और उनकी हर बात को ना इस तरीके से मानना। शर्माते हुए सेक्रेटरी सोच रही होती है मैं यंग मास्टर चैनीवान को ना बहुत ही एक तरीके से मानूंगी। वैसे भी चेयरमैन चैन तो उनके एक मोहरे है, रियल गोल तो मेरा यंग मास्टर चैनीवान है। सीन चेंज होता है, मैं चैनहोंग के मीटिंग रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बिना किसी परमिशन के हमारा चैनीवान एंटर कर जाता है। जनरल मैनेजर बोल रहा होता है मिस्टर चैन लगता है कि आप रास्ता भटक चुके हो, ये हानजियान नहीं बल्कि हमारा चैनहोंग ग्रुप है और हमारे इस ग्रुप में ना आपका कोई वेलकम नहीं, हमें बहुत सारा काम था तो आप जा सकते हो। चैनीवान बोल रहा होता है बिल्कुल भी टेंशन मत लो, आज तो बिल्कुल फ्री होने वाले हो। फिर वो बोलते हैं जुई डॉक्यूमेंट लेके आओ। जनरल मैनेजर जी इसको ना सही तरीके से पढ़ लो, ये इस कंपनी के डॉक्यूमेंट्स है। अब ये कंपनी हमारे यंग मास्टर चैनीवान के नाम पे हो चुकी है और उन्होंने मुझे कहा है इस कंपनी का ख्याल रखने के लिए। शॉक्ड होते हुए सारे के सारे बंदे बोल रहे होते हैं क्या हमारी कंपनी को यंग मास्टर चैनीवान ने खरीद लिया, सच में ये बंदा बहुत ही खतरनाक है। चैनीवान बोल रहा होता है जनरल मैनेजर जी को उनकी जिम्मेदारी से मैं अभी कभी फ्री करता हूँ, अब से यहाँ के चेयरमैन जुई है, उम्मीद है कि जुई के साथ में मिलकर आप लोग इस तरीके से काम करोगे। फिर जाते हुए चैनीवान बोल रहा होता है मेरी और तुम्हारी मुलाकात नहीं होने वाली, यंग मास्टर खुद तुमसे मिलने के लिए आएंगे। याद रखना इस तरीके से काम करना यंग मास्टर के सामने ना मेरी बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। अभी चैनीवान जा ही रहा होता है तभी उसके फोन के ऊपर चैनहान की वाइफ का कॉल आता है जो कि बोल रही होती है मैं कल वापस आ रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि जब मैं कल प्लेन से उतरूँ ना तो तुम अपने घुटनों पे आके मुझसे माफी मांग रहे हो और सब कुछ मेरे को इस तरीके से एक्सप्लेन करो। चैनीवान बोल रहा होता है तुम्हें पता है मेरा नाम ना चैनहान है, मुझे घुटनों पे ला सके ऐसा कोई भी नहीं और एक्सप्लेनेशन तो मैं सिर्फ और सिर्फ अपने यंग मास्टर चैनीवान को देता हूँ, तुम्हें एक्सप्लेनेशन देने की मेरे को कोई भी जरूरत नहीं।
चुपचाप उतर के खुद घर आ जाना, मैं तुम्हें कोई पिक करने के लिए नहीं आने वाला। और हाँ, मैं कॉल काट रहा हूँ, मेरे को बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, मेरे को फिर से कॉल करके परेशान मत करना। चैन युआन सोच रहा होता है, ब्रदर चेनन, तुम्हारी जिंदगी की जितनी भी दिक्कतें थी ना, मैंने सारी की सारी को सॉल्व कर दिया। तुम्हारी कंपनी के सबसे बड़े गद्दार को बाहर निकाल फेंका, थोड़ा सा खुद के लिए भी प्रॉफिट कमा लिया, और सबसे बड़ी चीज तुम्हारी वाइफ के सामने तुम्हें एक हस्बैंड के तौर पे खड़ा कर दिया। अब तुम्हारी वाइफ तुम्हारी रिस्पेक्ट क्या करेगी? जब तुम कल मेरे से मिलोगे ना तो मेरे को थैंक यू बोलोगे। फिर अगले दिन हमारा चैन युआन लाइफ एक्सचेंज क्लब में आ गया होता है। चैन युआन बोल रहा होता है, अपनी बॉडी में आके ना बड़ा ही अच्छा फील हो रहा है। तभी वहाँ पे चेनन आते हुए बोल रहा होता है, कमीने फाइनली तुम्हें को मिल गया। चैन युआन बोल रहा होता है, उम्मीद है कि आपका ये हफ्ता काफी कमाल का बीता होगा। चैनहान बोल रहा होता है, मैंने आज तक ना बहुत सारे लोगों के साथ में लाइफ चेंज करा है, लेकिन तेरे सा कमीना ना आज तक कभी नहीं मिला। शक्ल तुम्हारी इतनी भोली है, लेकिन तुम अंदर से कितने चालाक हो। चैन युआन बोल रहा होता है, देखो मुझे पता है कि तुम मेरी तारीफ कर रहे हो, मेरे को तारीफें सुनने की ना इतनी आदत नहीं। वैसे चलो ये सब छोड़ो, तुम्हें पता है ना कि मैं यहाँ पे एक न्यूबी हूँ। मुझे क्लब के बारे में बताओ ना कि आखिर यहाँ पे कितने लोग हैं और क्या क्या चीजें होती है। चैनहान बोल रहा होता है, मेरे को तुम्हारे पास में ना 1 सेकंड में नहीं रुकना। चैन युआन बोल रहा होता है, तुम तो एहसान फरामोश निकले, मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया और तुम भाग रहे हो, ये तो बताओ क्या कि तुम जा कर रहे हो। चैनहान बोल रहा होता है, मैं सेकंड फ्लोर पे जा रहा हूँ, जहाँ पे हम अपने अपने पॉइंट्स को चेक कर सकते हैं, तुम्हारा वहाँ पे कोई काम नहीं। चैन युआन बोल रहा होता है, क्यों, मेरे पास भी तो पॉइंट्स होंगे। जैसे ही वो लोग सेकंड फ्लोर पे आते हैं तो लोगों को बहुत सारे आइटम्स दिखते हैं। चैन युआन सोच रहा होता है, सारा का सारा चीज ना कितना कमाल का लग रहा है। चैनहान बोल रहा होता है, हाँ कमाल का तो है, लेकिन इन सभी की ना कीमत है, इन्हें कमाने के लिए ना पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है, लेकिन क्योंकि तुम एक न्यूबी हो इसी वजह से तुम्हारे पास में 1 पॉइंट भी नहीं होगा। फिर अपने विंडोज को देखते हुए चैनहान बोल रहा होता है, इस बार तो मजा ही आ गया। चैन युआन की लाइफ से मैंने पूरे के पूरे 5 पॉइंट्स कमाए हैं। पिछले 4 सालों के अंदर में एक बार में ना इतने पॉइंट्स कभी नहीं कमा पाया, और अब मेरे पास में टोटल 9 पॉइंट हो चुके हैं। चैन युआन बोल रहा होता है, अच्छा तो हाथ आगे करने पे स्क्रीन ऐसे सामने आती है। चैनहान बोल रहा होता है, देखो ऐसे टाइम वेस्ट मत करो, तुम्हारा ये फर्स्ट मिशन था, तुमने इसमें कुछ भी पॉइंट नहीं कमाए होंगे। चैन युआन बोल रहा होता है, लगता है कि तुम्हें यहाँ बिना सरप्राइज मिलने वाला है। चैनहान बोल रहा होता है, आखिर तुम मेरे को कई सरप्राइज दे दोगे, मुश्किल से तुम्हें 1 पॉइंट मिल गया होगा। जो लोग लाइफ एक्सचेंज क्लब के टॉप पे है ना, उन लोगों ने भी अपने फर्स्ट मिशन के अंदर 1 या 2 ही पॉइंट कमाए थे, तो तुमसे तो मेरे को 0 की भी उम्मीद नहीं। लेकिन जैसे चैन युआन का विंडो ओपन होता है, चैनल बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है। चैनहान बोल रहा होता है, तुम तो एक न्यूबी थे ना, तो फिर आके तुमने एक बार में 10 पॉइंट्स कैसे कमा लिए। तभी सिस्टम बताता है कि चैन युआन ने हानजियन ग्रुप को एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट दिलाया, जो कि चैनहान अपने सपने में भी हासिल नहीं कर सकता था, और चैनहान के चेयरमैन की पोजीशन बचाई, जो कि वो कभी नहीं बचा सकता था। साथ ही कंपनी में से उस गद्दार को ढूंढ के बाहर निकाला, जो कि चैनहान के हिसाब से सबसे वफादार था। कुल मिला के आपने चैनहान नाम के गधे को घोड़ा बना दिया, और इसी वजह से आपको इस मिशन के लिए 10 पॉइंट्स मिलते हैं। चिढ़ते हुए चैनहान बोल रहा होता है, इसको सिर्फ 10 पॉइंट से नहीं मिले, बल्कि सिस्टम ने मेरे को गधा ही बोल दिया। तुम तो एक न्यूबी होना कि तुमने किया कैसे, एक पॉइंट कमाने के लिए बहुत ही घसना पड़ता है। चैन युआन बोल रहा होता है, हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, घसना पड़ता है, लेकिन तुम जैसे गधे को, तुम्हें पता जीनियस की दुनिया ना बहुत ही अलग होती है। जो तुम्हें तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम लगती है ना, उस प्रॉब्लम से तो मैं नर्सरी में खेला करता था। इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पे एंड करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।